एपोकलिप्टो सिनेमा की बेहतरीन मूवी भी मानी जाती है। इस मूवी में माया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, पर इस मूवी की डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आपको किसी जबान की ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवी में होता ऐसा है कि एक जंगली कबीरा खंजीर मतलब सुअर का शिकार करते हैं। खंजीर भागता रहता है, अचानक से उसके पैर एक रस्सी से टकरा जाता है, जो कि उसी जंगली कबीले का फंदा तैयार किया गया होता है। जैसे ही खंजीर का पैर रस्सी से टकराता है तो सामने से नोकीला हथियार आके उसके पेट में लगता है और खंजीर वहीं के वहीं मर जाता है। उसके बाद वो शिकार को लेकर काटते हैं और एक एक टुकड़ा सब में बांटते हैं। किसी को दिल देते हैं तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। इस कबीले में एक ऐसा शख्स होता है जिसको औलाद नहीं होती, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं होता, और जब उसको हिस्सा देने का टाइम आता है तो वो उसको टेस्टिस देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से तुम्हें औलाद हो जाएगी। जैसे ही वो बंदा उस टेस्टिस को खाने लगता है तो उस टेस्टिस का टेस्ट इतना बुरा होता है कि वो वहीं पर ही थूकने लगता है। ये देखकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इतनी देर में हीरो का बाप आता है उसके पास और कहता है कि क्यों अपना मजाक बनवाते हो, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे तुम्हें इस्तेमाल करने से औलाद हो जाएगी। वो उसे दवाई देता है और बोलता है कि जब तुम हमबिस्तरी करो तो अपने लिंग को लगाकर हमबिस्तरी करना। इतने में पीछे से एक और कबीला गुजरता है और वो लोग उन्हें कुछ मछलियां देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से सिर्फ गुजरना चाहते हैं, और उसके बदले में जो हीरो का कबीला होता है उनको वो खंजीर का कुछ टुकड़े देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद वो भी अपने गांव वापस चले आते हैं और वो आदमी जिसको औलाद नहीं होती उसको उसकी सास पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नामर्द हो क्या जो तुम्हें औलाद नहीं होती, अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मैं किसी और को लाऊंगी। इतनी देर में वो आदमी अपनी बीवी को लेकर खेमे में चला जाता है और वो दवाई जो उसे हीरो के बाप ने दी थी उसे वो इस्तेमाल करता है। जैसे ही दवाई इस्तेमाल करते हैं तो दोनों खेमे से चीखते भागते बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो दवाई नहीं मिर्ची का पाउडर होता है, और सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और रात को हीरो को एक सपना आता है। देखता है कि जिसने उसको मछली दी थी उसका पेट फटा हुआ है और वो बोल रहा है कि यहाँ से भागो। इतने में ऊपर से एक कबीला उन पर हमला कर देता है। हीरो अपने बीवी बच्चों को लेकर एक कुएं की तरफ जाता है और अपनी बीवी और बच्चे को कुएं में डाल देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम मेरा इंतजार करना, मैं जा रहा हूँ अपने कबीले वालों के लिए लड़ने के लिए। उसके बाद इस मूवी में इन सब की आपस में लड़ाई होती है और एंड में उस हीरो के कबीले को सब लोग बंदी बना लेते हैं। अगले दिन इन सबको लेकर जाते हैं और लंबा सफर तय करते हैं। इस दौरान इस मूवी में बहुत ही अच्छे सीन्स हैं। बेहतर ये होगा कि वो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। बहरहाल वो जब जाते हैं तो रास्ते में इनको एक गांव से गुजरना पड़ता है और इस गांव में कोई बीमारी फैली हुई होती है। वो वहाँ एक बच्ची को देखते हैं और वो बच्ची उनको ही देख रही होती है और वो वहीं पर भविष्यवाणी करती है कि तुम जिनको बंदी बनाकर ले जा रहे हो उनमें से ही तुम्हें कोई मार डाले। उसके बाद विलन के जो कबीले वाले हैं वो एक गांव पहुंच जाते हैं और उन बंदियों को बेच देते हैं, क्योंकि ये लोग जंगल से लोगों को पकड़ते हैं और उनको बेच देते हैं। उनकी औरतों को नीलाम करते हैं और जो उनके मर्दों होते हैं मर्जात को वो नीला रंग लगाकर अपने खुदा के लिए कुर्बान करते हैं और उनका गला काट देते हैं और सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। कुछ लोगों की कुर्बानी देने के बाद बाकी लोगों को वो एक ग्राउंड में ले जाते हैं। इस ग्राउंड में दो तरफ से दीवार होती है और सामने की तरफ से झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों से जंगल में जाने का रास्ता होता है। तो वो हीरो के कबीले से बोलता है कि यानी कि दो लोग झाड़ी की तरफ भागो, जो भाग गया वो अपने जंगल चला जा सकता है। इसके बाद वो तीरंदाजी करते हैं
और उन दोनों को मार डालते हैं। फिर उसके बाद वो हीरो को और उसके साथी को बोलते हैं कि अब तुम भागो। तो हीरो और उसका साथी जिगजैग वे में भागते हैं। तो इस दौरान उसका साथी को तीर लग जाता है, पर हीरो जो झाड़ी की तरफ पहुंच जाता है और झाड़ियों में उस कबीले के सरदार का बेटा छुपा हुआ होता है। इनकेस अगर कोई वहां पर पहुंच जाए तो वो उनको मार डाले, पर हीरो के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है, उसकी लड़ाई हो जाती है और एंड में हीरो से मार देता है और वो झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। उसके बाद उस कबीले के लोग जाते हैं, देखते हैं कि उनके सरदार का बेटा मर गया है। उनका सरदार आता है और वो जंगल में उसकी तरफ भागते हैं, उसका पीछा करते हैं। हीरो छुपता भागता अपने जंगल की तरफ चला जाता है और जो विलन वाले हैं वो उनके पीछे भागते हैं, उसको ढूंढ रहे हैं हीरो को। हीरो छुपा हुआ होता है और इतनी देर में ब्लैक पैंथर हीरो को देख लेता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो हीरो भागता है। हीरो को भागता देख के विलन वाले जो होते हैं वो भी उसके पीछे भागते हैं और पैंथर और हीरो के बीच में आ जाते हैं। पैंथर उन विलन में से एक बंदे को काट लेता है और मार डालता है। तो वो विलन के कबीले के लोग मिलकर उस पैंथर की जान ले लेते हैं और हीरो के पीछे फिर से भागने लगते हैं। ऐसे करते करते एक एक करके बंदा मरता जाता है और जो हीरो होता है वो अपने जंगल पहुंच जाता है। यह सीन बहुत ही मज़ेदार है। जब आप मूवी देखेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये सीन देखने में। बहरहाल लास्ट में 2 बंदे बचते हैं विलन के और हीरो अपने जंगल पहुंच जाता है। तो हीरो क्या करता है, एक सुई लेता है और मेंढक से उसका जहर निकालता है और एक रॉड टाइप चीज़ होती है उसमें सुई डाल के उन पे फूंक मारता है और वो जो सुई होती है वो एक विलन को जाके लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। हीरो फिर भागता है वहाँ से। उसको भागता देख के जो आखिरी बचता है विलन, जो कबीले का सरदार होता है, वो उसके पीछे भागता है और उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है। जो मूवी की शुरुआत में हीरो के कबीले ने फंदा तैयार किया था खंजीर के लिए, वो फंदा आके उस विलन को लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। और फिर लास्ट में हीरो उसी कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में उसकी बीवी बच्चे होते हैं। वो अपने बीवी बच्चों को निकालता है और नई जिंदगी की शुरुआत करने किसी और जंगल चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और ये मूवी ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मालूमात चैनल। शुक्रिया।